मस्ट नंबर 3.2 सेकंड प्रॉब्लम, दिए गए कसीर रुकनियों के सिफरों को मालूम कीजिए। यहाँ पर 4 कसीर रुकनियां दिया बेटा, उनके सिफरा मालूम करना है। फर्स्ट बिट है हमारा पहला बिट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। सिफरा मालूम करने के लिए मैं तरीका समझाया। फर्ज करो के p ऑफ x, जो भी कसीर रुकने रहते p ऑफ x, इसको सिफर के मसावी समझो। हल करना बोल तो मसावात करना बेटा, इसलिए इंप्लाइज p ऑफ x के नीचे p ऑफ x की कसीर रुकनी 3x इज इक्वल टू सिफर। इंप्लाइज 3x, x खुद है बेटा, इसकी खदरिश होना है, इसके साथ भाई है, रिश्तेदार कोई भी नहीं है, तो खुद इज इक्वल टू सिफर भाई बट्टे जरब वाला इधर जाके बट्टे 3। इंप्लाइज x इज इक्वल टू सिफर ऊपर रह के बट्टे 3। सिफर को 3 से तकसीम करना, सिफर को 3 से तकसीम, कभी भी याद रखो, हर वक्त मैं इसे तकसीम करके नहीं बता रहा हूं। शुमार कुनिंदे में सिफर रह के बट्टे में कुछ भी अदद रहे तो इसका जवाब सिफर बोल के लिखना है। देयरफॉर सिफर क्या है बोले तो x इज इक्वल टू 0। बोलते ये x की कदर सिफर, जो यहाँ पर ये जो भी सिफर आया हमारे कसीर रुकने में, अगर हम लोग यहाँ पर दर्ज करेंगे 3 इंटू सिफर, 3 सिफर बोले तो कौन सी कदर को ये पूरा सिफर हो सकता, बोले तो x की जगह में सिफर दर्ज करे तो वो जवाब सिफर होता है। इसका मतलब सिफर मालूम करना हो तो जवाब मालूम करना बोले तो ऐसा करें। नंबर 2, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हल फर्ज करो के हर एक प्रॉब्लम हुए, फर्ज करो के p ऑफ x इज इक्वल टू 0 समझना। एम्प्लाइज p ऑफ x बोले तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दो दर्जी कसीर रुकनी है, दो दर्जी कसीर रुकनी के अज्जाए ज़रबी के मुताबिक इसके सिफर, इसके जवाब मालूम करना बोले तो x स्क्वायर का ज़रीब यहाँ पर 1 है इंटू मुस्तकिल अदद जिसके पास x नहीं है 6 है, ये 6 जो भी जवाब आया यहाँ ले लेके फिर से इसके अज्जाए ज़रबियाँ लिखना है। अज्जाए ज़रबी बोलते हैं 1 के पहाड़े से 1 6 के 6 2 तिया 6, 2 के बाद 3 का पहाड़ा आ गया, रोक देना। अब हम लोग ये जमा 5x बोले तो ये अज्जाए ज़रबियों को जमा करना, 1 प्लस 6 7 हो रहा, नहीं आ रहा, 6 में से 1 निकाल देंगे 5 आ रहा, मगर यहाँ पूरे जमा वाले हैं, 6 में से 1 को निकाल दिए तो एक जमा वाला आ रहा, एक मनफी वाला आ रहा, तो फेल हो जाता था, इसलिए आप ये 1 नहीं निकाले, यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग 2 जमा 3, 2 भी जमा वाले, पूरा सवाल जमा जमा जमा, पूरा सवाल जमा में है, तो इसके जो भी ये जवाब है जमा में लाने की कोशिश करना हम लोग। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब इंप्लाइज x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस का प्लस, ये 5 को मैं कैसा लिख सकता हूँ मतलब 2 जमा 3, ये ब्रैकेट लिख लेके 2 जमा 3 इंटू ये 5 हो गया, x का x प्लस का प्लस 6 का 6 मसावी सिफर। इंप्लाइज का इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू x 2x, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू x 3x प्लस 6 इज इक्वल टू सिफर। अब क्या करना, पहले 2 रुकन दूसरे 2 रुकन, ये पहले 2 रुकन में मुश्तरिका x है, x को बाहर ले लेना, एक x से x स्क्वायर का मतलब x से ज़रब x, एक x बाहर आ गया एक x अंदर, जमा जमा x बाहर आ गया 2। अब ये दोनों में यहाँ पर पहले प्लस है, प्लस को बाहर ले लेना मुश्तरिका। अब कम मतलब प्लस प्लस लिख लेना, ये 3 है, यहाँ पर 6 में भी 3 है, 3 दूनी, 6 में 3 दूनी मतलब 3 मुश्तरिका है, बाहर ले लेना, 3 है 3 बाहर आ गया x, फिर जमा 3 दूनी 6, फिर मसावी का मसावी सिफर का सिफर, फिर एम्प्लाइज का। अब यहां से एक रुकन है, ये एक रुकन है, ये 2 रुकनों में x प्लस 2 यहाँ पर भी आया, x प्लस 2 यहाँ पर भी आया, इसका मतलब हम लोग सही कर रहे। अब क्या करना है, ये जो मुश्तरिका है उसको बाहर ले लेंगे, x प्लस 2
जब भी मुश्तरिका को बाहर ले लें ब्रैकेट, x प्लस 2 बाहर आ गया x प्लस 2 बाहर आ गया प्लस 3 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू सिफर। दो अज्जाए ज़रबियों को ज़रब कर रहे, इसका जवाब सिफर आ रहा। इसका मतलब इंप्लाइज पहला जुज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता, या दूसरा जुज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज x इज इक्वल टू सिफर की कदर कुछ नहीं रहने की वजह से प्लस 2 को दाईं जानिब में भेज रहा हूं माइनस 2, या x इज इक्वल टू प्लस 3 को दाईं जानिब में भेज रहा हूं, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमा माइनस 2। देयरफॉर सिफर क्या है बोले तो x इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमा माइनस 3। ये मेरा सेकंड बिट। थर्ड बिट, p of x is equal to x plus 2 into x plus 3। फिर यहां पर फर्ज करोगे हल, p of x is equal to सिफर, implies p of x की जगह में x plus 2 into x plus 3 is equal to सिफर। दो अज्जाए ज़रबिया आए बेटा, यहां पर ज़रब दे रहे, मतलब पहला जुज x प्लस 2 इज इक्वल टू सिफर, या दूसरा जुज x प्लस 3 इज इक्वल टू सिफर। इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस 2 को उधर लेके देंगे माइनस 2, या x इज इक्वल टू प्लस 3 को उधर लेके देंगे माइनस 3। देयरफॉर सिफर क्या है बोले तो x इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमा माइनस 3 हो गया। थर्ड बिट। फोर्थ बिट, p of x इज इक्वल टू क्या है, x की खुवत 4 माइनस 16। फर्ज हल में फर्ज करोगे p of x इज इक्वल टू सिफर, एम्प्लाइज p of x बोले तो x की खुवत 4 माइनस 16 इज इक्वल टू सिफर। एम्प्लाइज x की खुवत 4 घुमाए, x की 2 पूरी खुवत 2, 2 दूनी 4 माइनस 16 को माइनस 4 की खुवत 2 इज इक्वल टू 6। अब ये कौन सी शक्ल में आया बोले तो a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या है तो a प्लस b इंटू a माइनस b। अब हमारा सवाल ऐसा है, इसका जवाब ये है, इम्प्लाइज a की जगह में x स्क्वायर प्लस b 4 इंटू a एक्स स्क्वायर माइनस b 4, यहां तक इसको फैला के लिखा है ऐसा, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू। अब एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ये 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में आ गया। फिर अब यहां पर फिर वही फार्मूला a प्लस बी, ए की जगह में यहां पर x है, a स्क्वायर बोले a बोले तो यहां पर x है, x प्लस b बोले तो 2 इंटू a बोले तो x है माइनस b बोले तो 2 फैला दी, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू सिफर। जुज 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 जुज, 3 जुजों को ज़रब करे तो सिफर आ रहा। इसका मतलब पहला जुज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो सकता, या दूसरा जुज एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता, या तीसरा जुज एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4 को उधर लेके देंगे माइनस, एम्प्लाइज x इज इक्वल टू मुरब्बे को निकाल दे रहा हूं, प्लस 4 माइनस जजरल मुरब्बा माइनस 4, फिर यहां पर हो गया। फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस 2 को उधर लेके जाओ माइनस 2, दूसरा जवाब हो गया। फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 को उधर लेके जाओ प्लस, देयरफॉर ये फोर्थ प्रॉब्लम।
देयरफॉर सिफर क्या है, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस जजरन मुरब्बा -4 प्लस एक बार माइनस एक बार, दो आ गए, कॉमा और एक क्या आया -2, कॉमा और एक कितना, देयरफॉर सिफर क्या है बोले तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस जजरन मुरब्बा -4 कॉमा -2 कॉमा